और अब आपको दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की तस्वीरें। ये उस वक्त की तस्वीर है जब कल रात ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल को सीएम हाउस से गिरफ्तार किया था। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम अपने साथ लेकर जा रही है उनकी गाड़ी में। और करीब 6 बजे, शाम को 6 बजे हाईकोर्ट से उनको झटका लगा, जिसके बाद ईडी की टीम 7 बजे उनके घर पहुंची। 9 बजे ईडी ने केजरीवाल को अरेस्ट किया और 11 बजे उनको घर से लेकर निकली और 11:30 बजे केजरीवाल को ईडी दफ्तर में लाया गया। 100 करोड़ की रिश्वत लेने को लेकर ये पूरा का पूरा मामला सामने आया। फायदे के लिए शराब नीति बदली गई और अरविंद केजरीवाल का यह जवाब इसमें आ रहा है कि अब ये लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, टैब, गैजेट्स, दस्तावेज, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो उनके घर से ईडी ने जब्त किया है। और ये पूरी टाइमलाइन देख लीजिए कि 2 नवंबर से ईडी ने समन भेजना शुरू किया था और आखिरकार 21 मार्च को जाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया, क्योंकि 9वां समन था 21 मार्च को पेश होने के लिए और जांच में सहयोग करने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बार भी ईडी के साथ सहयोग नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उन्हें पूछताछ के लिए ही लगातार बुलाया जा रहा था। और बड़ी बात यह थी कि ईडी ने कभी भी उनको आरोपी या फिर विटनेस के हिसाब से नहीं बुलाया और यही वजह थी कि ईडी कोशिश ये कर रही थी लगातार वो सहयोग करे, पूछताछ करे, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनके सामने नहीं आए। 9 समन की अनदेखी के बाद हाईकोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, वहां से भी राहत नहीं मिली, जिसके बाद 10वां समन देने गई ईडी की टीम ने दिल्ली के सीएम को अरेस्ट कर लिया। आखिरकार कैसे दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी की नौबत आई और इसी मामले में अब तक कितने लोग सलाखों के पीछे पहुंचे हैं और कौन कौन कब गिरफ्तार हुआ है, बीआरएस लीडर के कविता की गिरफ्तारी से शराब घोटाले के मामले में कैसे टर्निंग पॉइंट आया, ये भी बताते हैं। ईडी के 10 समन और केजरीवाल का गेम ओवर। सिसोदिया और संजय के बाद आया केजरीवाल का नंबर। के कविता की गिरफ्तारी बनी टर्निंग पॉइंट। दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल ईडी के 9 समन पर हाजिर नहीं हुए थे। गुरुवार को ईडी की टीम 10वां समन लेकर केजरीवाल के घर पहुंची थी। इस बीच केजरीवाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उधर कोर्ट से केजरीवाल को झटका लगा और इधर ईडी की टीम 10वां समन लेकर केजरीवाल के घर पहुंच गई, जहां 2 घंटे की पूछताछ और केजरीवाल के घर की सर्चिंग के बाद ईडी ने दिल्ली के सीएम को अरेस्ट कर लिया। कानून अपना काम कर रहा था और कानून के तहत अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जिस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की गई कि उनके साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, ये सरासर गलत है। 9 सम्मन दिए गए अरविंद केजरीवाल साहब को। उनके लिए विपाशना इंपॉर्टेंट था, उनके लिए मध्य प्रदेश चुनाव इंपॉर्टेंट था, उनके लिए दिवाली इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ईडी के सवालों के जवाब देना इंपॉर्टेंट नहीं था। अरविंद केजरीवाल साहब, आप तो प्रोटेक्शन मांगने के लिए कोर्ट भी गए थे, कोर्ट से भी आपको रिलीफ नहीं मिला। 12 महीने से 14 महीने से मनीष सिसोदिया इसी केस के अंदर जेल के अंदर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल नहीं दी है। के अरविंद ने साफ साफ कहा कि 5% से 12% कमीशन आपने करा। सवालों के जवाब भी देने हैं, इसीलिए आपकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी स्कैम में अब तक जो 16 बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम अरविंद केजरीवाल का ही है। केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में है। वहीं आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी गिरफ्तार हैं और 15 मार्च को तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता भी गिरफ्तार हो चुकी है। तो शराब घोटाले में आरोपी इन बड़े नामों के अलावा 12 और लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें आप कम्युनिकेशन विंग के हेड विजय नायर, साउथ ग्रुप के सदस्य अभिषेक बोनपल्ली, अकाली दल के पूर्व एमएलए के बेटे गौतम मल्होत्रा, इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू, वाडी रिटेल के मालिक अमित अरोड़ा, अरविंदो ग्रुप के प्रमोटर बी शरद रेड्डी, के कविता के पूर्व सीए बुच्ची बाबू, रिकॉर्ड इंडिया के रीजनल हेड बिनोय बाबू, चौरिएट प्रोडक्शन के डायरेक्टर राजेश जोशी, रेस्टोरेंट चेन के मालिक दिनेश अरोड़ा और कारोबारी अरुण पिल्लई शामिल हैं। दिल्ली के जिस एक्साइज पॉलिसी स्कैम में एक के बाद एक कुल 16 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उस पॉलिसी को 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लागू किया था।
नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी शराब दुकानें निजी हाथों में दे दी गई। दिल्ली सरकार ने अपनी नई शराब नीति को माफिया राज खत्म करने के लिए जरूरी बताया था। साथ ही सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी का तर्क दिया था। लेकिन शुरू से ही दिल्ली सरकार की नई शराब नीति विवादों में रही, जिसे 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने रद्द कर दिया। लेकिन कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की इस रिपोर्ट से हुआ, जिसमें उन्होंने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। जिसके बाद दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। 17 अगस्त 2022 को केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी, जिसमें अब ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और के कविता के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है।